एक और हमारा मुद्दा जो रहा है अभी हाल में विशेष रूप से आरटीआई एक्ट। हम सब जानते हैं कि आरटीआई एक्ट सिर्फ कांग्रेस लाई नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस ने उसको कार्यान्वित नहीं किया था, लेकिन वो एक परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी परिवर्तन की एक चीज थी। और हमने ये भी देखा है कि उसको निरंतर कमजोर किया जा रहा है, निरंतर क्षीण बनाया जा रहा है, निरंतर उसको पतला किया जा रहा है, हर रूप से, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। और उसके हाल में भी अमेंडमेंट देखे हमने, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में एक और तरीका निकाला गया कि किस प्रकार डेटा प्रोटेक्शन की जगह डेटा को सप्रेस भी साथ साथ किया जाए। और उसके ऊपर एक याचिका भी हमने की, जिसमें मैं भी पेश हुआ हूं अभी हाल में, जिसपे कि उच्चतम न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस भी दिया है। तो जब ये बार बार पारदर्शिता को घोटने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि हम एक ढांचेदार राष्ट्रीय वार्तालाप क्रिएट करें इसके ऊपर, स्ट्रक्चर्ड नेशनल कॉन्वर्सेशन, जिससे कि जो पुराना इसका स्वरूप था, आकार था, स्कोप था, वो पुनर्स्थापित हो और उसकी जो आत्मा है और उसकी जो मजबूती है जो शुरुआत में थी, वो जहां तक हो वापस ला सके। तो इस विषय में एक तरफ तो हम कानूनी एक्शन ऑलरेडी ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा याचिका में पेश हो रहे हैं इत्यादि, उसमें सिविल सोसाइटी भी है, कांग्रेस पार्टी सीधी भी है, लेकिन साथ साथ हमारा उद्देश्य है और निकट भविष्य में हम इसकी भी घोषणा करेंगे कि एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव समारोह हो इसके ऊपर, और जिसमें कि कानून से संबंधित लोग नहीं, पूर्व सेवानिवृत्त इलेक्शन कमिश्नर्स हों, समाज के लीडर्स हों, आरटीआई एक्टिविस्ट हों, पत्रकार हों, नीतिगत जो एक्सपर्ट्स हैं नीति के, इत्यादि इत्यादि। तो एक प्रॉपर लॉजिकल असेसमेंट के बाद, पूरा आकलन करने के बाद, हम चाहेंगे कि इस कॉन्क्लेव के अंत में एक रिपोर्ट समर्पित हो, जिसमें कि सुझाव हो कि किस प्रकार से ये मूल मुद्दे हैं जहां पर पुनर्स्थापित करना है इस एक्ट की आत्मा को और इस एक्ट के पूरे एक आकार को।